हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी जीवटता जिंदाबाद, हमारी न्यायवादी सोच और सत्यवादी सोच जिंदाबाद। साथियों, आज हम 150 प्रतिनिधि, 150 से ज्यादा संख्या हो गई है, लेकिन हमारा आंकड़ा तय था 100 हो गया ज्यादा। लेकिन जो आज एक दिन का धरना और भूख हड़ताल करने के लिए यहाँ बैठे और हमारे साथ हमारे समर्थक रामस्वरूप मंत्री जी, प्रमोद नामदेव जी और यादव जी और बहुत सारे साथ आए। हमारे नर्मदा आंदोलन के 5 पंच यहाँ उपस्थित है और आप सब लोग नारी शक्ति और श्रमिक शक्ति आज यहाँ डटकर शासन के क्षमायुक्त के साथ बातचीत कर चुके हैं। साथियों, आज बातचीत पूर्ण मंजिल तक पहुंचाने का संभावना नहीं थी, लेकिन एक बात हम लोग मानते हैं कि पवन कुमार शर्मा जी क्षमायुक्त हुए तो उन्होंने पूरी बात की सुनवाई की और गवाह कौन थे? एलपी पाठक जी। तो ये भी एक अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि पूरा सत्य हमारे साथ है, आपके साथ है। कोई झूठ हमसे आज तक नहीं चला है। और हम ये भी जानते हैं कि जब प्रमोद भाई ने, रामस्वरूप जी ने सुबह जैसी बात रखी कि रोजगार एक जीने के अधिकार का हिस्सा है, एक संवैधानिक अधिकार है, और उसके लिए अहिंसक सत्याग्रही बनकर लड़ना, कोई शस्त्र हाथ में नहीं उठाना, कोई पत्थर नहीं उठाना, ये कोई गलत रास्ता और गलत मांग नहीं। मैं आप सब लोगों को सलाम करती हूँ कि आपने कभी भी समझौता नहीं किया, उल्टा फर्जीवाड़ा साबित किया। किनका? जिनको अभी अभी पुरस्कार मिला है वो कुमार मंगलम बिरला जी का। एक घनश्याम दास बिरला को याद करो भाई, बीके बिरला ने पत्र लिखा था, उन्होंने, घनश्याम दास जी ने बीके बिरला को पत्र लिखा था कि आपकी कमाई आप रोजगार बढ़ाने में लगा दीजिए, शौक शान में नहीं। आज ये सब भूल गया है क्या बिरला समूह? क्या अडानी और अंबानी जैसा हो गया है क्या? हमने तो सोचा नहीं था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, जिस दिन हम लोग यहाँ आए और पाठक जी को पूछा कि देखिए 17 अगस्त 2017 को झूठ मूठ लिख के देकर रात को 2 बजे श्रमिकों का अपमान किया है, सुचारू रूप से मिल चलाई जाएगी ये कहकर 5 दिन में मिल्स जब बेची है तब इनकी पहले से साजिश चल रही थी। तो आपके पास बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट तो होगा। तो पाठक जी ही उस समय थे, क्षमायुक्त नहीं बैठे थे पद पर, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है, और श्रमिकों के पास, आपके पास 3 पन्ने थे। लेकिन जो वेरिट ग्लोबल जो आज यहाँ कंपनी नहीं चला पा रही है कसरावद रोड पर, वो क्या चला सकती थी यार? नॉट डेनिम 2 मिल्स, 1000 से अधिक आप श्रमिक और स्टाफ मेंबर्स के साथ। तो आपने जो भूमिका ली वो मंजूर करते हुए हम सब जुड़ गए साथियों। और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 37 साल तक लड़कर 50,000 परिवारों का पुनर्वास को ले लिया है, और आज भी आंदोलन जारी है। आज भी आज अंबानी का, अडानी का, फर्जीवाड़े का थोड़ी पोल खोल हो रही है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं जो सत्ता में बैठते हैं। जनता ही सत्य बोल सकती है, और इसीलिए जन आंदोलनों को किसानों का हो कि मजदूरों का हो, आज नहीं तो कल वो सच्चाई साबित करके रहता है। आज सरदार सरोवर फर्जी साबित हुआ है, कच्चे के एक किसान को पानी नहीं दिया है। चुनाव आता है तो मोदी जी की भी नींद उड़ जाती है, हमारा ही नाम याद आता है, बड़े विस्थापितों का नाम ले लो जिन्होंने त्याग किया है, वो नहीं याद आता है। कच्चे के किसान, सौराष्ट्र के किसान आज हमारे साथ जुड़कर लड़ रहे हैं।
नहरें फूट रही है, एक को पानी नहीं देने के लिए छोटी नहरें बना नहीं रहे। तो साथियों, डरना मत। आपके बाद जब सच्चाई है तो आज नहीं तो कल उसको साबित, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया और साबित किया, तब जाकर 4 साल इनको मिल्स बंद होते हुए आपका वेतन चालू रखना पड़ा। ये भी आपकी दूसरी बड़ी जीत थी, मैं उसके लिए भी आपको सलाम करता हूं। पीथमपुर के, मराल ओवरसीज के, सब आजू बाजू के कंपनियों के श्रमिकों को इसीलिए तो विश्वास आया कि भाई देखिए, मिल्स फर्जी तरीके से बनती, औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 25 का पालन नहीं किया। राज्य सरकार अपना अधिकार भूलती है क्या? उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है। कोई मिल, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री अगर बंद करने की सोचती है तो मध्य प्रदेश का पूरा संशोधन है कि उनको राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और आपको पता है कि उस मंजूरी में केवल उनको ये देखना है कि मिल्स बंद करना, कोई फैक्ट्री बंद करना देश के हित में है, सार्वजनिक हित में है कि अहित में। अब कौन कहेगा कि 1000 से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म करना देश के हित में? कौन सा हित देखते हैं कॉर्पोरेट? कौन सा हित मानते हैं पूंजीपति? उनको पूंजी को बढ़ावा देना होता है। अगर यहाँ नहीं तो सीमेंट में जाएंगे, यहाँ नहीं तो पल्प में जाएंगे, रियल एस्टेट में जाएंगे और मुनाफा बढ़ाएंगे। क्यों टेक्सटाइल करेंगे? ये उनके सवाल थे और इसीलिए उन्होंने मिल्स बेचना चाहा। हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, अच्छी तरह से खोज हुई है। जो बेच रहे थे और जो खरीद रहे थे उनके बीच का रिश्ता क्या था, वो बात अभी बाजू में रखते हैं। लेकिन 4 साल आप लोगों ने बहनों की ताकत पर, युवाओं की ताकत पर, बच्चों के साथ जो सत्याग्रह चलाया, क्या कला पथक बनाए, क्या वक्तृत्व सामने आया, कितने पेंटिंग्स और स्पर्धा ही नहीं, कितने वक्तव्य से आपकी भी विचारधारा बन गई। हम हिंदू मुसलमान जात पात इसके आधार पर देश चलना या चलाना चाहने वाले लोग नहीं, हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, है ना भाई? सब लोग ये मानते हैं ना कि जाति और मजहब के आधार पर नहीं, इंसानों के रिश्ते पर देश चलना चाहिए। कौन मानते हैं वही हाथ उठाए और मुट्ठी बंद करके हाथ उठाए। तो जाति और मजहब के पार हम सब, जाति और मजहब के लिंग और वर्ग भेद के पार हम सब, पर वर्ग भेद एक बहुत बड़ी बात बन गई है। अगर अडानी की लोच की कमाई अब 1000 से 1500 करोड़ से आगे चली गई है, रोज की कमाई, और मनरेगा के मजदूर किसानों के लिए बजट हजारों करोड़ से कम हो गया है, तो आप सोचिए कि कैसे चल रहा है देश। ये गैर बराबरी, बेरोजगारी लाने वाली बात है। और इसलिए ये जो लड़ाई है वो सभी के लिए है, केवल सेंचुरी के श्रमिकों की लड़ाई नहीं है। और आज जब हमने देखा है कि इन्होंने दूसरी बार फर्जीवाड़ा किया है, तब हम सोच रहे हैं कि कुमार मंगलम बिरला पुरस्कार प्राप्त उद्योगपति ने कितना बड़ा धोखा दिया और उस धोखे में कौन कौन शामिल हुए, सबके प्रूफ अपने पास है। पहला धोखा दिया 426 करोड़ की संपत्ति 2.5 करोड़ में बेचकर। पर ट्रिब्यूनल को हम सलाम करते हैं कि औद्योगिक न्यायालय ने ही कहा, जब हमने एग्रीमेंट निकलवाया उन्हीं के मदद से, और उसमें हमने देखा कि 84 एकड़ जमीन, इतने बड़े बड़े गोडाउन, इतनी बड़ी मशीनरी, स्टाफ के क्वार्टर्स, वीआईपी बंगलों जैसे, और श्रमिकों की कॉलोनी और गेस्ट हाउस, मंदिर, कैंटीन, सब कुछ होते हुए, और वो भी नेशनल हाईवे में उन्होंने जब 2.5 करोड़ में बेचने की साजिश चलाई, तब वो हार गए। ये भी आपकी बड़ी जीत है। उस समय, उसके बाद जब हाईकोर्ट में भी वो हार गए,
आपको याद है ना, हम मुंबई में सेंचुरी भवन के सामने बैठे हुए ही 6 अप्रैल को ही आया था फैसला, जो आज की तारीख है। 6 अप्रैल 2018 को फैसला आया कि इनका फर्जीवाड़ा हुआ है, हाईकोर्ट ने मान लिया। आप सोचिए, 6 महीने तक आप उस समय भी बिना वेतन थे, लेकिन आपको पूरा वेतन देना पड़ा और फिर 4 साल तक चालू रखना पड़ा। लेकिन साथियों, ये जो एक साजिश होती है स्टैंप ड्यूटी की चोरी करने के लिए नहीं,